हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें से मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत कम होती है। और वो वही कंपनीज होती है जो अपने बिजनेस मॉडल में कुछ नया ऐड करती रहती है और फ्यूचर के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाती रहती है। ऐसी एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है कंपनी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वो कंपनी जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एनटीपीसी का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए ये कर रही है। आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये कितना बड़ा और कैसा रिटर्न दे सकती है, क्या आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, साथ ही इसके फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे कैसी परफॉर्मेंस है, रीसेंट इसकी परफॉर्मेंस फाइनेंशियली कैसी रही हुई है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है ये, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहां से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पर आए, इतना प्यार दिया, आगे भी देते रहिएगा। हाँ, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के सीरियस हैं और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सागर, आपका दोस्त सागरनोमिक्स पे स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी का एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं एक न्यूज पे। और जो न्यूज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं वो ये है कि एनटीपीसी, जिसका नाम थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, यानी कोयले से जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है वो, उसने रिन्यूएबल्स एनर्जी का प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहला जो इनका जो प्रोजेक्ट है गुजरात में वो शुरू भी हो रहा है, उसका कमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप सोचिए कि जो कोयले की ऊर्जा से बनाने वाली, बिजली बनाने वाली जो कंपनी है वो विंड पावर पे बिजली बनाना शुरू कर चुकी है। इससे पता पड़ता है कि कंपनी फ्यूचर के हिसाब से सोच रही है। सो ये एक अपडेट है आपके लिए। तो इससे एक दिशा का भी पता पड़ता है कि कंपनी एडवांस तरीके से सोचती है। अब हम इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। तो यहां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, और ये नजर डालिए आपकी 2,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है दोस्तों ये। और इसमें आप ये देखेंगे कि शेयर प्राइस करीब 230-38 रुपए के आसपास है। जो आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ी 10-5 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 12 है, ओनली 12, जो इसको अंडर वैल्यू बनाता है साफ तौर पे कंसिडरिंग रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। और आप देखेंगे कि रिटर्न भी इसने ठीक ठाक दिया है, इक्विटी पर 12% का रिटर्न इज नॉट बैड। अभी तक इसने स्प्लिट किया नहीं है, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है कंपनी का। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इस कंपनी की सबसे अच्छी बातों में से एक बात क्या है कि कंपनी का शेयर प्राइस तो ग्रो करता रहता है, वो तो एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर आप डिविडेंड के पर फोकस कर रहे हैं तो ये कंपनी आपको लगातार डिविडेंड दे करके बहुत कमाई का एक्स्ट्रा जरिया बन सकती है। तो यहां देखिए कि ऐसी कंपनीज पे ध्यान दें कि जो आपको लगातार डिविडेंड दे, क्योंकि डिविडेंड आपकी ना साइड इनकम बन जाती है। यहां पे डिविडेंड पे आउट देखिए तो 41% का डिविडेंड पे आउट दिया है। और सेल्स की बात करें तो 5 साल में ये 14% से बढ़ी है 14.9, और 9.29% से प्रॉफिट पिछले 5 साल में ग्रो किया है। तो सेल्स के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा कम ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि इनको रॉ मटेरियल को लाने में या उस पे एक्सपेंसेस, मैन पावर वगैरह पे थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसेस हुए होंगे। आगे बात करते हैं तो कंपनी पर दोस्तों 2,22,000 करोड़ रुपए का डेट है, यानी कर्जा है। अब ये देखिए, जिसकी मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपए है, जो आप देख सकते हैं यहां पर, उस पर आधा यानी 50% तो डेट ही है। तो थोड़ा सा डेट का लेवल ज्यादा है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद जानती है कैसे मैनेज करना है। पायोस की स्कोर के हिसाब से देखिए तो 7 पायोस की स्कोर है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नजर नहीं आ रही है। वैल्यू के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 2006 से और 2023 तक एक साल भी इसने लॉस शो नहीं किया है। ये सारी ब्लू कलर की बिल्डिंग्स दिखा रही है अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, यानी ईपीएस हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो कंपनी ने हमेशा मुनाफा कमाया है
देखिए कंपनी ने हमेशा मुनाफा कमाया है और हर बार उस मुनाफे में से डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा भी दिया है। ये कंपनी का मॉडल है। अब आगे बात करें तो इस तरह से मतलब ये कंपनी की एक वैल्यू एनालिसिस है आपके सामने। और क्योंकि 12 का पीई है तो दोस्तों अंडर वैल्यूड है ये कंपनी साफ तौर पे, और इसकी शेयर प्राइस भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, और इसके अलावा इसका जो डिविडेंड है वो तो एडिशनल इनकम है ही। अगर बात करें कंपटीशन की तो दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, 2,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इससे जो नेक्स्ट है जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, वो आपके सिर्फ 1,92,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब इससे करीब करीब 70-80% की 60-70% की साइज की कंपनी है। अगर आप देखें तो पी दोनों का लगभग बराबर है, सेगमेंट दोनों का अलग है और ज्यादा नंबर्स में फर्क इसमें नहीं है। बाकी अडानी पावर, अडानी ग्रीन, ये सब छोटी कंपनियां इसके मुकाबले में। और सबसे नीचे जो पायदान पे है वो है JSW एनर्जी, और उस पर भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस मेरी तरफ से मिल जाएगा। आगे बात करें दोस्तों तो अभी रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है ना उन पे एक बार नजर डालते हैं, और वो हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, लेकिन यहां एक बार हम देख लेते हैं कि देखिए इनका जो सेल्स है वो 43 से 44,000 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्जिन थोड़ा सा, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। और ईपीएस जो है वो दोस्तों थोड़ा सा ये भी प्रेशर में आया है, यानी ये 5 से ऊपर था अर्निंग पर शेयर, अब ये 4 से ऊपर यानी 5 से कम हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है, और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर भी इस पे नजर हम लोग डालते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जो नज़र डाल रहे हैं एक बार, तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ एक अप ट्रेंड क्लियरली नज़र आ रहा है, वो भी डेली चार्ट के ऊपर। और आप अगर देखोगे तो मूविंग एवरेजेस का जो क्रॉस ओवर है ना वो हुआ है यहाँ पर, और इससे पहले एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन का साइडवेज मूवमेंट का एक प्राइस चैनल बना हुआ था, और वो जाकर के आपका जो टूटा है वो टूटा है इस जगह पे। यानी एनटीपीसी ने यहां एक ब्रेकआउट दिया है, और वो ब्रेकआउट बाद में एक अप ट्रेंड के तौर पे आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जब ये ब्रेकआउट दिया है उसी दौरान आप देखोगे सेम टाइम पर ही एमएसीडी ने भी एक इंडिकेशन दिया था राइजिंग ट्रेंड का, और आपका आरएसआई ने भी लगभग उसी टाइम पर एक राइजिंग ट्रेंड के लिए एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन दिया था। सो अब ये अप ट्रेंड में है, लेकिन कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो ये एक बार फिर से साइड चैनल को लेकर के चल रहा है साइडवेज मूवमेंट में। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेशन होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं फ्लैग। और फ्लैग जो है ना वो एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से शेयर प्राइस बढ़ रही है तो इसमें ये जो चीजें आती है ना, ये एक तरह से झंडा जैसा जो बन गया ना, इसको कहते हैं फ्लैग। तो फ्लैग कंटिन्यू करने का जो एक पैटर्न होता है वो बनाता है। यहां आप ये देखेंगे कि ये फ्लैग कंप्लीट हो करके और ब्रेकआउट देगा यहां पर इस प्राइस लेवल पर। अब जब इस प्राइस लेवल पर अगर ये ब्रेक करके करीब 250 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम के लिए, तो दोस्तों फिर आप इसके अंदर करीब 350 के आसपास के स्तर देख सकते हैं, और वो भी मीडियम टर्म में। और इनकेस अगर ये यहां से नीचे जाकर के ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है और सस्टेन कर जाता है, तो थोड़ा और समय के लिए आपको कंसोलिडेशन देख सकता है, और यहां आपके पास में करीब 200-225 रुपए के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है इसको लेकर के। हालांकि ये वीडियो किसी भी हालत में दोस्तों बाई और सेल का बिल्कुल नहीं है, हम डिस्क्लेमर साफ तौर पे दे रहे हैं कि ये आपको एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है, ताकि आप चीजों को सीखें और अपने किसी एक्सपर्ट से सहायता लेके, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से फिर अपना डिसीजन लें। पर आप साफ तौर पे यहां पे देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहने के भी इसके पूरे चांसेस साफ दिख रहे हैं। और लेकिन ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि एमएसीडी आपको थोड़ा सा डाउन की साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ओवर बॉट जोन में आता है, तो फिर उसके बाद सेलिंग शुरू होती है। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस चलता है। लेकिन इसका बेटर पिक्चर अगर आपको देखनी है तो दोस्तों आपको देखना होगा मंथली चार्ट। तो हम मंथली चार्ट पे नजर डालते हैं, और देखिए मंथली चार्ट आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर दिखाएगा इसकी। और ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं, क्लियरली एक अप ट्रेंड चल रहा है, और इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स वो भी लंबी लंबी, ये साफ बता रही है कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ऊपर के ट्रेंड में ही चल रहा है, जिसके कि आगे कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, पर इसके मूविंग एवरेजेस का जब क्रॉसओवर होता है उसके बाद में अगर रनअप होता है तो प्राइस आगे जाती है। और दोनों जो इंडिकेटर है आपके एमएसीडी आरएसआई ये भी बता रहे हैं। और दोस्तों किसी भी ट्रेंड की जो
स्ट्रेंथ होती है ना वो पता पड़ती है, उसमें वॉल्यूम कितना है। और आप अगर ध्यान दें टेक्निकल चार्ट पे तो आप देखेंगे कि अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये ट्रेंड कर रहा है। देखिए पहले कितना कम वॉल्यूम होता था और अब ये वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया है। दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इस चार्ट में नजर आ रही है। सो दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस था एनटीपीसी का। और इसके बाद में हम लोग इसमें दो एक चीजें और देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे नजर डालें तो यहां पर भी एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की डिटेल्स आपको मिलेगी। सो देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमने वैसे और बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उनको रिव्यू किया है, उनको एनालिसिस किया है, लेकिन आपने देखा होगा तो वहां ना अधिकतर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, उसमें ना बहुत सारा डेटा एक जगह से डंप कर दिया जाता है, लेकिन कोई क्लियर एक स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती, बिजनेस का फोकस नजर नहीं आता। लेकिन एनटीपीसी के क्षेत्र में के मामले में ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहां आप ये देखेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक क्लियर विजन लेके चल रही है जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। और जितनी क्लैरिटी किसी के बिजनेस मॉडल में होती है दोस्तों, उसकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। अब यहां जो मैं कह रहा हूं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए इन्होंने साफ तौर पे अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है कि टू बी द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर कंपनी एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ। बस यही फैक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इन्होंने। अच्छा अब आप ये देखेंगे तो ये एनटीपीसी जो है पूरे देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और आप देख सकते हैं अलग अलग जगह देश के पूरे हिस्सों के अंदर इसके अलग अलग पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। सो ध्यान से देखिएगा। हेलो आप ही को कह रहा हूं, अभी आप हो ना चैनल पर, कहीं बीच में चले तो नहीं जाओगे? तो और अगर आप जाना है दोस्तों तो फिर बाद में अगर प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी का आधा अधूरा बिजनेस मॉडल सोच करके कुछ डिसाइड करोगे तो देखिए वहां ना रिस्क आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा कहना है आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, बाकी आपकी चॉइस है, तो मैं उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो यहां देखिए पूरा समझने के लिए दोस्तों हम आगे कुछ स्लाइड्स पे चलते हैं। सारी स्लाइड्स देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। देखिए ये किसी भी मैनेजमेंट की क्लैरिटी को ऑफ थॉट को दिखाता है। आप देख रहे हैं यहां पर दो अलग अलग हिस्से हो रखे हैं पेज के। एक तरफ लिखा हुआ है 2023 और एक तरफ लिखा हुआ है 2032, यानी कि ये कंपनी अगले 9 साल में क्या अचीव करने वाली है, क्या बदलाव लाने वाली है, वो आपको साफ तौर पे दिखेगा। कंपनी का फोकस शिफ्ट हो रहा है। देखिए अभी कंपनी का फोकस कहां है? पावर जनरेटिंग कंपनी थ्रू कोल माइनिंग, कोयला जो खदानों से खोद के निकालते हैं उससे, कंसल्टेंसी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बड़े बड़े होते हैं, कंपनीज उनको कंसल्टेंसी देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहां से निकालनी है, कितनी यूज करनी है। और रिन्यूएबल और हाइड्रो, इसमें भी एक छोटी सी हिस्सेदारी है कंपनी की। लेकिन आने वाले टाइम में देखिए दोस्तों कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रही है और यही एक ग्रोथ ड्राइवर बनने वाला है कंपनी के लिए। देखिए 2032 के लिए ये क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोल कंसल्टेंसी, कोल माइनिंग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि कोल माइनिंग विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। इसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे बिगेस्ट कंपनी बनेंगे, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उन सब के क्षेत्र में हम सबसे बड़ी कंपनी बनेंगे। ये कंपनी लिख रही है यहां पर। फिर दूसरी बात, C&I कंज्यूमर्स पे ध्यान देंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स एंड फ्यूल, इन पर भी हम काम करेंगे, क्योंकि आने वाला समय ना पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो रक्षा करने वाली टेक्नोलॉजीज है उन पर चलने वाला है। ग्रीन मोबिलिटी कि आने जाने में भी हम लोग जैसे मान लो इथेनॉल बेस्ड पेट्रोलियम का यूज करेंगे और भी कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का यूज करेंगे, और CCU एंड बाई प्रोडक्ट्स उनको भी यूज करेंगे। प्लस दोस्तों ये न्यूक्लियर में जाने के प्लान भी बना रहे हैं। ये न्यूक्लियर में भी अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ाने का प्लान है इनका। कंसल्टेंसी पे ये करेंगे ही करेंगे काम। तो ये इस तरह से इसका बिजनेस मॉडल टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है आने वाले समय में, ये इनका कहना है। देखिए अब इसके बाद में हम चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं। तो दोस्तों पहली चीज तो ये कि ये स्लाइड अगर आपने ढंग से समझ ली ना तो ये मान करके चलिए कि आपको एनटीपीसी का बिजनेस मॉडल काफी हद तक समझ में आ गया, क्योंकि अधिकतर कंपनी जैसी स्लाइड्स देती नहीं है, वो सिर्फ ये बताती है इतना बढ़ा इतना कम हुआ। जैसे उसी तरह से जैसे आप देखते हो ये शेयर मार्केट में जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं ना, और जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखते हैं, सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, ये चीज इतनी बड़ी इतनी कम हुई।
200 रुपए बढ़ा, 300 रुपए कम हो गया, 50 रुपए बढ़ा, 70 रुपए कम हो गया। अरे भैया, ये ऊपर नीचे के पीछे पीछे ये तो देखो कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है जिसका एक बिजनेस है, जिसके कस्टमर्स हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, मुनाफा आता है, ये भी तो समझो। ये समझे बगैर बस ये 100 रुपए बढ़ गया, 70 रुपए बढ़ गया, सारे लोग इसमें लगे, इसीलिए घाटा होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, तब तक तो प्रॉब्लम आएगी ही ना दोस्तों। इसलिए किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसका बिजनेस मॉडल समझना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ, आपको इंट्राडे करना है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलना है, कॉल्स एंड पुट्स में आपको डील करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये बिजनेस मॉडल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो आप सट्टा खेलिए, आराम से मजे से इंट्राडे में करिए, और 100 में से 90 लोग जो अपना लॉस बुक करते हैं, उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। मैं कड़वी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, और ये मेरी कही हुई बात नहीं है। सेबी की वेबसाइट पे जाके सर्च करिएगा कि F&O सेक्शन में 90%, मतलब 89% टू बी प्रिसाइज, लोगों ने लॉस बुक किया है, वो भी 50,000 से 1 लाख की रेंज में। अब ये सेबी की रिपोर्ट है। अब आपको तय करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है, या फिर ये छुटपुट इधर खरीदा इधर बेचा, इधर खरीदा इधर बेचा, ये करके और आपको अपना पैसा घुमा घुमा करके खत्म करना है और ब्रोकरेज हाउसेस को मालामाल बनाना है। वो चॉइस आपकी है टोटली, मैं टोटली आप पर छोड़ता हूं। मेरा काम है ईमानदारी से आपको राय देना, सच्ची हो चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर हम इस पे आगे चलें तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में, इस प्रेजेंटेशन में और क्या मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, स्ट्रेटजी कंपनी की बिल्कुल क्लियर है कि ये सारी चीजों पे काम करने वाले हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, मतलब ये एक्विजिशन वगैरह भी कर सकते हैं। और ये देखिए, अभी इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, मुझे नहीं पता, पर जो वापस से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है, सूरज की और इनकी जो है, वो अभी 3 गीगावाट्स है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इसको ये टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन 5.9 गीगावाट्स है पाइपलाइन में, यानी कि जो लगभग डन हो चुकी है वो 10 है, और टोटल 20 के आसपास है। तो ये 2032 तक इस रिन्यूएबल कैपेसिटी को 60 गीगावाट तक लेके जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये। तो ये पूरी कंपनी एक ग्रीन कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए। और इसके बाद में इन्होंने कुछ बाकी डिटेल्स जो दे रखी है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये भी जरूरी है कि ये कंपनी अपनी R&D पर बहुत काम कर रही है दोस्तों। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान, ये वो क्षेत्र है जो हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। जो कंपनी R&D पर ज्यादा खर्च करती है वो टॉप पर चलती है, और जो नहीं करती वो कहीं की नहीं रहती है, वो कॉपी कैट बन जाती है। एग्जाम्पल बताऊं, एप्पल का नाम सुना है ना आपने, या नहीं सुना? वो खाने वाला नहीं, जो कंप्यूटर वाला या फोन वाला। एप्पल इतनी इनोवेटिव कंपनी है कि हर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लाने में सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। गूगल आज चैंपियन इसलिए है क्योंकि वो हर बार कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कंपनी ज्यादा खर्च करती है, उसका बिजनेस मॉडल आने वाले समय में उतना ही सस्टेनेबल बन जाता है। और एनटीपीसी में आप यहां देख सकते हो कि इसने 2018-19 में 139 करोड़ रुपीस जो है वो दोस्तों इन्होंने R&D पे खर्च किए थे, और ये हर साल इसको बढ़ाते बढ़ाते लेके आके 280 करोड़, यानी लगभग इन्होंने डबल कर लिया है। डबल 2x, यानी कि पिछले 5 साल में दोस्तों इन्होंने दुगना कर दिया अपना रिसर्च का जो पैसा जो लगाते हैं वो। ये तो ये एक कंपनी का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दिखाता है, जो मैं कहूंगा 10 में से 8 नंबर इसको देता हूं मैं इस चीज के लिए। आगे बात करते हैं की ये जो ग्रोथ पॉइंटर्स हैं, वो आप ये देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की जो है पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता जा रहा है। कि पहले ये 2014 तक हर व्यक्ति का 957 यूनिट्स यूज होती थी, और अब ये 3000 यूनिट्स यूज होने लग गई, किलोवाट आवर पर ईयर। यानी हर साल एक व्यक्ति पहले 1000 यूनिट से भी कम यूज करता था, अब 3000 यूनिट्स पर व्यक्ति पड़ रही है। मतलब अभी 2022 तक तो है आपकी 1255, और 2040 में करें 3000 हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों बहुत सारे जो एसी का यूज करना, बड़े बड़े फ्रिजेस का यूज करना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारे बढ़ जाना। तो इसलिए इनके बिजनेस की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। और बाकी और भी बहुत सारे नंबर्स है जो आप देख सकते हैं, जिन पे हम लोग ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशन। तो मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से खत्म करता हूं दोस्तों। तो ये हुआ प्रेजेंटेशन इसका। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी अगली चीज की, और वो है कि कंपनी की रेटिंग। तो रेटिंग एजेंसी केयर ने इसको क्या रेट किया है? केयर ने रेटिंग दी है दोस्तों इसको AA+, AAA+।
देखिए ट्रिपल ए और A1 प्लस, तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है ना वो हमेशा A1 प्लस इस तरह से दी जाती है, और ट्रिपल ए, डबल ए, ये सारी रेटिंग्स होती है जो लॉन्ग टर्म जो इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उसके हिसाब से केयर का ये कहना है कि भाई साहब इसको बेस्ट रेटिंग दी जा रही है क्योंकि इसके पैसे में कोई खतरा नहीं है, तो इसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स टोटली सेफ है। और उसका कारण क्या है कि एनटीपीसी गवर्नमेंट से बैक्ड है, यानी कि अगर कोई भी रिस्क आएगी तो गवर्नमेंट का अपना पैसा इसमें डाल के उसे संभाल लेगी, इसलिए ये कंपनी का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना है इस रेटिंग एजेंसी का। अब इसके बाद में ये देखिए आप, एक जो लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट आए हैं उसका आपको एक ये हेडलाइन है कि एनटीपीसी का नेट प्रॉफिट 38% से जंप किया है YOY इन Q2 FY24। ये है, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट तेजी से ग्रो किया है, और ये चीज दोस्तों हम देख ही चुके हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो इसमें देखिए कुछ चीजें मैं आपको जरूर समराइज करने के लिए बता दूं कि देखिए पहली चीज, एनटीपीसी में ऐसी क्या खास बात है जो आपको एक इन्वेस्टर के तौर पे देखनी चाहिए। पहली चीज दोस्तों, गवर्नमेंट की कंपनी है। दूसरी चीज, सप्लाई की और एनर्जी की डिमांड दोनों की कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है, भविष्य में भी उसी तरह से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, और इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर अगर ये है तो इसको आगे कंटिन्यू रहना है। तीसरी चीज, कंपनी रिन्यूएबल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ये अपना विस्तार कर रही है, तो फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि थर्मल पावर यानी कोयले वाली ऊर्जा का क्षेत्र कम हो जाए। नेक्स्ट चीज वो ये कि इस कंपनी को आपको देखना चाहिए ना सिर्फ एक प्राइस पॉइंट से बल्कि डिविडेंड पॉइंट से भी, कि अगर आप इसके शेयर को रख करके काफी लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो दोस्तों इसकी प्राइस बढ़े कम बढ़े ज्यादा बढ़े, लेकिन डिविडेंड तो कंटिन्यूअस कंपनी देती ही रहती है। ये प्लस पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो ये है कि कंपनी की स्लो ग्रोथ है, यानी कि ये थोड़ा सा सरकारी तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया है और वो इसको ज्यादा ग्रोथ देने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका बिजनेस मॉडल पैन आउट होता है। सो दोस्तों ये कुछ इसकी समरी थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिसर्च वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह पे इसको शेयर करिए अपने दोस्तों, कलीग्स, रिश्तेदारों सबके बीच में। और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक जय हिंद।